बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अली रज़ा और आप ये मेरी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल दफ़ाए आज़ादारी पर देख रहे हैं। ज़िक्र, ज़ाकिर और उनकी कीमत आज मेरी वीडियो का उन्वान है। बहुत दफ़ा और बहुत सारी जगहों पर मैं ये सुनता हूँ, देखता हूँ कि मोमिनीन जब आपस में बात कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि ज़ाकिर की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। इस ज़ाकिर की फ़ीस इतनी ज़्यादा है कि आम किसी बानी या किसी गरीब मोमिन के बस की बात नहीं है कि वो उनको दावत दे सकें। ये ज़ाकिर ज़िक्र का सौदा करते हैं, ज़ाकिर ज़िक्र की कीमत लगाते हैं, ज़ाकिर ज़िक्र से मुनाफ़क़त कर रहे हैं, ज़ाकिर ज़िक्र को बेच रहे हैं। ज़ाकिरीन की जायदादें बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं। ज़ाकिरों के पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। ज़ाकिर सिर्फ वहाँ पर मजलिस पढ़ना पसंद करते हैं जहाँ पर उनको ज़्यादा फीस दी जाती है। मोमिनीन के साथ ये बहुत ज़्यादती कर रहे हैं, मोमिनीन का खून पी रहे हैं। ऐसी और बहुत सारी बातें जब मैं मोमिनीन के मुंह से सुनता हूँ तो मुझे ज़ाती तौर पर ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और मुझे दुख होता है कि हम किस सिमत जा रहे हैं। और मुझे यूँ लगता है कि जैसे ज़िक्र से मुनाफ़क़त वो लोग नहीं कर रहे बल्कि हम लोग उनसे ज़्यादा कर रहे हैं। मुझे यूँ लगता है कि जैसे ज़िक्र की ताकत से हमारा यकीन उठ गया। मुझे यूँ लगता है कि अपनी इबादत को हमने खुद शक में डाल दिया। मुझे यूँ लगता है कि जैसे अपनी इबादत से हम खुद ही मुतमिन नहीं है। मुझे यूँ लगता है कि जैसे अपनी इबादत का सौदा वो नहीं, उनसे ज़्यादा हम कर रहे हैं। और मुझे यूँ लगता है कि जैसे इबादत की कीमत वो लोग नहीं, उनसे ज़्यादा हम लोग लगा रहे हैं। 2 या 3 बातें मैं अपनी इस वीडियो के अंदर करना चाहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की समझ में ये बात आ जाएगी। दुनिया के किसी भी कोने में जितने भी शोबे होते हैं उसके अंदर मुख्तलिफ दर्जात के लोगों का पाया जाना एक फितरती अमल है। जैसे वकला हज़रात में देखें तो सब ने एक ही डिग्री हासिल की होती है, लेकिन कुछ वकला की फीसेस जो हैं वो बहुत मुनासिब होती हैं और उसी बार के अंदर कुछ ऐसे वकला हज़रात होते हैं जिनकी फीसेस बहुत ज़्यादा होती हैं जो कि आम बंदे के बस की बात नहीं होती। और इसी तरह अगर हम हॉस्पिटल्स के अंदर मौजूद डॉक्टर्स की बात करें तो वहाँ पर हर डॉक्टर ने वही PhD की डिग्री की होती है, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जिनकी फ़ीसें बहुत मुनासिब होती हैं और हर आदमी के बस की बात होती है कि उनको चेकअप करवा सकते हैं। लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जिनकी फीसेस बहुत ज़्यादा होती हैं और जिनके पास टाइम भी नहीं होता और जिनको चेकअप करवाना हर बंदे के बस की बात नहीं होती। इसी तरह मुल्क पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो ज़ाकिरीन और ख़तीब हैं उनके अंदर मुख्तलिफ किस्म के दर्जात हैं। कुछ एक ज़ाकिर ऐसे हैं जिनकी फ़ीसें वाकई ही बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन तादाद में बहुत ज़्यादा ज़ाकिरीन ऐसे हैं जिनकी फ़ीसें बहुत ही मुनासिब हैं और वो कम फ़ीस में ज़्यादा वक्त में आपके पास मजलिस पढ़ने के लिए आते हैं और ज़्यादा वक्त पढ़ते हैं और आपको उनको बुलाने में कोई ज़्यादा दुश्वारी भी नहीं पेश आती। लेकिन मैं क्यों कहता हूँ कि ज़िक्र के ऊपर यकीन हम लोगों का नहीं है, इसलिए कि हम खुद ये चाहते हैं कि जी फ़लाँ फ़लाँ और फ़लाँ ज़ाकिर ही अगर हमारी मजलिस में तशरीफ़ ले आएँ और वो पढ़ें तो शायद हमारी मजलिस की कबूलियत उन ज़ाकिरीन के पढ़ने से ज़्यादा होगी या यकीनी होगी। और किसी भी ऐसे ज़ाकिर जिसकी फ़ीस बहुत कम होती है, जिसको हम सादा अल्फाज में छोटा ज़ाकिर कहते हैं या कैटेगरी B, C, D का ज़ाकिर कहते हैं, उनके मजलिस पढ़ने से शायद हमारी मजलिस में कबूलियत नहीं होगी। तो इसलिए ही मैं कहता हूँ कि फिर हमने ज़िक्र से ज़्यादा ज़ाकिर को अहमियत देना शुरू कर दी। इसलिए मेरी मोमिनीन और बानियान से ये गुजारिश है कि जब भी आप ज़िक्र करवाने का सोचते हैं या अपनी मजलिस का एहतमाम करते हैं तो आप सबसे पहले तो अपनी गुंजाइश को देखा करें और आपकी गुंजाइश के मुताबिक बहुत सारे मुल्क पाकिस्तान में आपके इर्द गिर्द ज़ाकिर मौजूद होते हैं, आप उनको बुलाएं। जितने आपके पैसे हैं उतने पैसों में आप ज़ाकिरीन का एहतमाम करें और अपनी मजालिस करवाया करें। और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़िक्र की ताकत पर यकीन रखते हुए ये बात अपने दिल में बिठा लिया करें कि जो भी पढ़ने वाला आया है, मुझे और मेरी इस मेहनत को और मेरे इस ज़िक्र के एहतमाम को मेरा इमाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़रूर कबूल व मंजूर फरमाएंगे। तो इसलिए हमें दर्जात और तबकात की इस कुदरती फ़ेल के ऊपर यकीन करना चाहिए और हर हाल और हर वक्त में जब हम मिंबर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर ज़ाकिरीन और ख़तीब को दावत देते हैं तो उनका अदब, एहतराम और उनकी इज़्ज़त को मलूज़ खातर रखना चाहिए। बिला वजह की आपने ज़ाकिरीन और ख़तीब पर ऐसी तनकीद जिससे दूसरे फ़िक़ा के लोगों को बात करने का मौका मिलता है, बराए मेहरबानी ऐसी चीज़ों से आप गुरेज़ किया करें। आपको कोई हक़ नहीं है कि आप किसी भी एक ज़ाकिर के ऊपर, ख़ास तौर पर ऐसे लोग जो कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मिंबर पर जिनको आप बुलाते हैं, कि उनके ऊपर तनकीद करना शुरू कर दें। और फिर बहुत सारे ऐसे लोग मैंने यूट्यूब चैनल्स पर बैठे हुए देखे हैं जिनका काम ही सिर्फ ये है कि मिसाला लगाना, तनकीदी बातें करना, ज़ाकिरीन को हिट करना और मोमिनीन की सफ़ों के अंदर नफ़रत पैदा करना और उनको आपस में तकसीम करना। ऐसी बातें और ऐसे ख़यालात से गुरेज़ करें जिससे हमारी सफ़ों में तकसीम पैदा हो। हमेशा ऐसी बातें फैलाया करें और ऐसे अमल से गुजरा करें जिससे हमारे अंदर और यकजहती पैदा हो और हम इत्तफ़ाक़ और मोहब्बत के साथ आपस में रहें और एक दूसरे की इज़्ज़त का ख्याल रखें और एक दूसरे के मकाम की रिस्पेक्ट करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। हम जहाँ रहें मोहम्मद वाले मोहम्मद
मोहम्मद के हिफ्ज़ व अमान में रहें। और आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने मेरा यूट्यूब चैनल दफ़ाए आज़ादारी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम अपने चैनल पर मुस्बित बातें लेकर आएँ और हम ऐसी बातों से गुरेज करें जो हमारी सफ़ों में तकसीम की वजह बनती हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।